Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सांसद साहब अब अपने आप ही को सांसद साहब समझते हैं, बाकी किसी काम के लिए सांसद साहब नहीं है। वो कुछ सांसद महोदय से नाराज़गी है क्योंकि वो क्षेत्र में घूमते नहीं है, कुछ काम लोगों का लोकल काम है वर्क। जब वोट की बात आई कितना भी नाराज़गी होगी, लास्ट होते होते उंगली दबेगी कमल के निशान। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, देश में 3 फेज का चुनाव हो गया है। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होना है और दरभंगा लोकसभा सीट पर भी 13 मई को ही चुनाव होना है। हम इस वक्त खड़े हैं बलभद्रपुर मोहल्ला में और ये एक इलाका जो है वो ब्राह्मण बाहुल इलाका है। चूँकि अब कम वक्त है, ऐसे में सभी पार्टी के नेताओं अब मतदाताओं को अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ऐसे में हम लोगों से बात करना चाहते हैं, चूँकि ये लोग ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। ब्राह्मण बाहुल इलाका है। 3 जो यहाँ जाति है, धर्म है, यानी मुस्लिम, ब्राह्मण और यादव, ये एक तरह से निर्णायक वोटर होते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण बाहुल इलाका में आए हैं और इन्हीं लोग से जानना चाहते हैं कि अब चूँकि अंतिम दौर चल रहा है प्रचार का, इन लोगों का क्या मन है। तो हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। ये बताइए कि 13 तारीख को दरभंगा लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, नेता लोग आप लोग से संपर्क कर रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोग के मन मिजाज में, क्या चल रहा है और क्या देख पा रहे हैं, क्या है? देख पा रहे हैं माहौल जो है सो अगले इससे पहले जो चुनाव हुआ था उससे बहुत ज़्यादा कमी आ रहा है। और मोदी जी के नाम पर में पार्षद क्या नाम है अपना सांसद साहब के नाम पर में कोई आदमी एग्री होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता का भी बिल्कुल पूछ नहीं है। जब कार्यकर्ता का पूछ नहीं है तो भी माने हम क्या कर सकते हैं इसमें। कार्यकर्ता का जरा सा भी कहीं पर में आज 13 तारीख माने 9 तारीख हो गया, लेकिन आज तक जो है तो कोई पूछने के लिए भी नहीं आया है। सांसद साहब एक बार घूम करके नहीं आए, किसी तरीके का कोई अति है नहीं। तब मोदी जी का लहर है, मोदी जी के नाम पर में हम लोग जो है तो उनको संबोधित करेंगे। तो मोदी जी तो बोलते हैं काम वो कर रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सांसद से नाराज़गी आखिर क्यों है आप लोग? सांसद साहब अब अपने आप ही को सांसद साहब समझते हैं, बाकी किसी काम के लिए सांसद साहब नहीं है वो, और किसी भी काम के लिए सांसद साहब नहीं है। तो क्या चलता है? ये तो हुई आपकी बात की मोदी जी के लहर रहे। गाँव घर में जब बात होती होगी तो क्या चलता है, चर्चा क्या होगी? चर्चा यही चलता है जो कि हम लोग माने सांसद को वोट नहीं देंगे। वोट जब भी देंगे तो मोदी जी के नाम पर मैं देंगे। वो भी पिछले बार से, इससे जो पहले जो चुनाव हुई थी उसमें जो वोटिंग हुआ था वो वोटिंग होने के लिए इस बार नहीं जा रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से यहाँ चुनाव जीते थे गोपाल जी ठाकुर। नहीं तो इस बार वो नौबत नहीं है। नहीं है। क्या दिख रहा है? दिख यही रहा है जो कि जब सांसद साहब जिससे लोगों को ज़रूरत पड़ता है, जिनसे लोगों के संपर्क है, वो लोग वही जब नहीं माने जनता को पहचानेंगे, न कार्यकर्ता को पहचानेंगे तो लोग कहाँ जाएगा। आखिर जब वोट देना है तो एक तो वोट देना है, तो वो ये समझ करके एक तो वोट देना है, कभी जा करके दे देंगे। वो भी होगा तो देंगे, अगर समय ठीक रहा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रविंदर झा उर्फ टमाटर झा। देखिए, ये रविंद्र थे। हम आपको बता दें कि दरभंगा में उम्मीदवार जो है इंडिया की तरफ से वो गोपाल जी ठाकुर पिछली बार चुनाव जीत चुके हैं और सांसद भी है। उनके खिलाफ जो उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन से वो ललित कुमार यादव आरजेडी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम आगे दूसरे लोगों से बात जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम इलाका और अलग अलग बस्ती होता है। हम लोग अभी ब्राह्मण बस्ती में, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण, ये 3 जो माना जाता है वो निर्णायक वोटर होते हैं। तो ब्राह्मण लोगों के बीच में क्या चल रहा है? खास करके ब्राह्मण लोग तो मोदी जी के पक्ष में ही हैं और देंगे भी। खासकर कुछ सांसद महोदय से नाराज़गी है क्योंकि वो क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, कुछ काम लोगों का लोकल काम है वर्क, वो नहीं कर पाए हैं, इसीलिए थोड़ा एनवाइड है उन लोगों से। लेकिन मोदी जी से सब खुश हैं क्योंकि मोदी जी ने दरभंगा में बहुत सारे काम किए हैं। जितने भी डेवलपमेंट हुआ है आम लोगों के लिए, जैसे हवाई अड्डा हुआ, मन हवाई जहाज़ का मन पर्यटन का विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, विभिन्न तरह की कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी खाद्य पदार्थ के लिए लोगों को बहुत आसान हो रहा है। पैखाना हुआ, मकान हुआ, गरीब लोगों को कल्याण हो रहा है। इसीलिए लोग कहता है कि जो नहीं हम देंगे तो मोदी जी को देंगे। वैसे थोड़ा टसल है
सांसद महोदय के लेके टसल है, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोट ठीक रहेगा। तो क्या लगता है कि क्योंकि विपक्ष जो है, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और जो तेजस्वी यादव का आपने दिख रहा होगा सभा, उसमें वो रोजगार महंगाई की बात कहते हैं, तो क्या लगता है वो एक मुद्दा बन सकता है? क्योंकि लगातार हमला किया जा रहा है कि रोजगार नहीं दिया गया है। रोजगार तो मिल ही रहा है, रोजगार तो मिला है और आगे भी मिलने की बात कही जा रही हैं नेता लोगों से। तो इस तरह की प्रतिक्रिया है, वो लोग अपना झूठी प्रशंसा करके चाहते हैं कि वोट बटोर लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार झा। तो ये थे मृत्युंजय कुमार झा। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं कि ये बताइए कि आप भी लोगों की बात सुन रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या चल रहा है? खासतौर से आप लोग के बस्ती में बोले ये ब्राह्मण बाहुल इलाका है, तो क्या चल रहा है यहाँ लोगों के बीच? माहौल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हमारे दरभंगा शहर जो है, शहर से लेकर जो 6 विधानसभा पड़ती है, गोपाल ठाकुर जी हमको लगता है जो 2-2.5 लाख 3 लाख मत से वो चुनाव जरूर जीतेंगे। उसके पीछे कारण है, जो तो हमारे प्रधानमंत्री का उनका नाम है सबसे पीछे, मतलब जुड़ा हुआ नाम उनका, और विकास की बात जो है तो दरभंगा में ठाकुर जी के द्वारा बहुत सारा किया भी गया है। ऐसा नहीं है, जो बहुत सारे लोगों को वहाँ अपेक्षा है जो हमको ये काम होए, लेकिन जनरली मास में देखा जाए जिला के वास्ते तो जिला में काम किया गया है, ठाकुर जी के स्तर से काम हुआ है, और पीछे तो उनके मोदी जी हैं ही, इसलिए हम लोगों को कोई चिंता की बात नज़र नहीं आती है। और चुनाव में बहुत सारे स्टंट किए जाते हैं, बल्लेबाजी किया जाता है, जो रोजगार का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, वो सब कोई मुद्दा नहीं आएगा। जब वोट की बात आई, कितना भी नाराज़गी होगी, लास्ट होते होते उंगली दबेगी कमल के निशान पे। क्यों? मतलब गोपाल जी में विश्वास आप लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, जो कुछ लोग यहाँ जैसा बातचीत से आ रहा है, लेकिन मोदी जी पे विश्वास है। लेकिन जो बिहार में राजनीति होती है वो जातीय आधार पर भी होती है, तो क्या लगता है कि जातीय समीकरण आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा या नहीं, मोदी के नाम पे इस बार फिर वो होगा? जातीय समीकरण 14 से पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जातीय समीकरण बहुत लगभग 60-70% उसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण से हम लोगों को नहीं लगता है जो जातीय आधार पर तो हल्का फुल्का असर तो बिहार है तो यूपी में तो रहता ही है, लेकिन वैसा कोई असर पड़ने वाला है नहीं। मोदी जी के नाम पर और विकास के नाम पर जरूर वोट पड़ेगा, सिर्फ मोदी जी के नाम पर। अच्छा, अभी चूँकि आज हम लोग कर रहे हैं तो इस बीच में लगातार देख रहे होगा कि आरक्षण की बात चली है, वही मुस्लिम आरक्षण की बात, तो क्या ये सब चर्चा जो टीवी पे चल रहा है उसकी चर्चा गांव लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर होती है क्या कि इस तरह की बातें आई, इसके कारण वोट का समीकरण दाएं बाएं होता है, कुछ इस तरह दिखता है? देखिए, इसका असर तो ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा जनसंख्या उसकी बढ़ी है, वहाँ पर थोड़ा हिंदुओं को परेशानी बढ़ी, उसको देखते हुए थोड़ी संभावना समाज में जहाँ उसका थोड़ा परेशानी बढ़ा, उस कारण से वोट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसमें कोई जो इस बारे में ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, चूँकि अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो लेकिन इफेक्ट तो उसका पड़ता है, क्योंकि लोग आज टीवी पर जैसे दिखाया गया है जो 43% का मतलब मुस्लिम में बढ़ोतरी किया गया है और हिंदू का 8% लगभग जितना था उसमें नीचे गिरावट आई है, तो ये बहुत चिंता की विषय है भारत के लिए। वोट डालने से पहले लोग इस चीज़ को देखते हैं क्या? बिल्कुल देखेंगे और देखना भी चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को देखना चाहिए जो हम कहाँ थे अभी कहाँ जा रहे हैं, और मोदी जी को सशक्त बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और जितने लोग छूटे हुए हैं वो भी लास्ट होते होते वो जुड़ जाएंगे और वही बात फिर बोलेंगे, बटन दबेगा कमल के निशान पे। क्या नाम हुआ? देव कृष्णा जरूर कोमल झा। कुछ लोगों से और बात करते हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं और बिहार में जो है तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं और युवाओं को कह रहे हैं कि नहीं नौकरी और महंगाई की बात होगी, और केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं दिया। चूँकि हम लोग इस वक्त जो है आप लोग का ये इलाका पूरा ब्राह्मण बाहुल इलाका है, क्या चलता है लोगों के मन में, युवाओं के मन में? कुछ बुजुर्ग लोगों से भी बात की आपने, सुना ही है, आप लोगों के मन में क्या चलता है? युवा के मामला में तो रोजगार तो नरेंद्र मोदी बहुत दिए हैं, जैसे रेलवे में दिए हैं, मान लीजिए बिहार सरकार में टीचर की बहाली हुई है, रोजगार तो बहुत हुआ युवा को। इस मामला में सरकार तो काम बहुत की है बिहार सरकार। नीतीश कुमार जो है अभी 3 लाख 3.5 लाख टीचर का भी बहाली किए हैं, सब बीपीएससी एग्जाम लेकर रेगुलर किए हैं, और मान लीजिए सरकार फिर आएगी तो फिर रोजगार देवे करेगी। लेकिन चुनाव लोकसभा का जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं नीतीश कुमार दिए, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमने नौकरी दी है और हमारा ये आइडिया था। ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव जो कह रही है, तो मान लीजिए इससे पूर्व में तो भाजपा और जदयू दोनों संगे थे। तेजस्वी यादव तो 18 महीने के लिए सरकार में रही ना, उससे पहले तो भाजपा और जदयू दोनों रही है सरकार में, तो ऐसी बात नहीं है। रोजगार तो मान लीजिए ये दोनों मिलकर ही दी है, तेजस्वी यादव तो रोजगार नहीं दी है। क्या देख रहे हैं अब, चूँकि 13 तारीख को हम लोग के यहाँ चुनाव हो रहा है, मतदान होना है, आपको क्या लग रहा है
क्या सोच के आप लोग वोट डालेंगे या फिर गांव में क्या चर्चा होती है, क्या सोच के डाला जाएगा? 13 तारीख को जो मतदान है, तो मतदान तो मान लीजिए मोदी के नाम पर यहाँ वोट होगी। और यहाँ के स्थानीय जो सांसद है, हम मान लीजिए यहाँ के बूथ अध्यक्ष भी हैं, शक्ति केंद्र प्रभारी भी हैं, 5 वर्ष में हमसे भी मिलने नहीं आए हैं। सांसद की बात करिएगा तो आप मान लीजिए कार्यकर्ता है, यहाँ प्रमुख लीडर हम हैं, हमसे भी आज तक कोई 2 बार फंक्शन भी हम बुलाएं आवास पर, वो नहीं आए। जो कारण हो, व्यस्तता हो, दूसरा बात हो, वो जब हमसे मिलने नहीं आए तो हम वोटर का बात छोड़ दीजिए। रही वोट की बात, तो वोट तो मान लीजिए 100 में 90% वोट बीजेपी का ही होगा। वोट उनका नहीं जाएगा, वोट उन्हीं के पक्ष में हम लोग करेंगे। क्या समझे, काम तो मान लीजिए दरभंगा में बहुत हुआ, ऐसा बात नहीं हुआ है। मगर सांसद जी से लोग नाराजगी इसीलिए कि सांसद जी 5 वर्ष में कार्यकर्ता से मिलने का भी उनके पास समय नहीं था, इसीलिए मान लीजिए नाराजगी है। और क्या रहेगा? तो देखा कि किस तरह से लोग सांसद के विषय में रख रहे हैं, लेकिन वोट जो है वो मोदी के नाम पर ये लोग बता रहे हैं कि देंगे। हम यूं ही अलग अलग कस्बों में, बस्ती में जाएंगे और चुनाव से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।